पेश है आज की कहानी गांव का बच्चा, जिसे लिखा है जेन कोवेन फ्लेचर ने और इसे प्रकाशित किया है स्कॉलिस्टिक ने एकलव्य के लिए। और इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है अरुंधति देवस्थले ने। तो कहानी है अफ्रीका के एक गांव की। सूरज धीरे धीरे ऊपर आकाश में चढ़ने लगा था, लेकिन गांव में लोग कब के जाग चुके थे। आज बाजार का दिन तो था। येमी, माँ ने कहा, आज बाजार में तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। मैं तो आम बेचने में बहुत व्यस्त रहूँगी। आओ कोको, येमी ने कहा, आज तुम्हारा ध्यान मैं रखूँगी, अकेली मैं। तुम अकेली? माँ ने येमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। माँ सब जानती थी। माँ ने आम की टोकरी उठाई। येमी ने कोको को पीठ पर बैठा लिया। येमी को माँ के साथ घर से निकलते हुए बहुत बड़ी हो जाने का एहसास हो रहा था। गांव के अंदर जाने वाले लोगों के झुंड में वे शामिल हो गए। आसपास सभी जगह के लोग अपनी चीज़ें बेचने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आ रहे थे। बाजार का दिन एक दूसरे से मिलने का अवसर भी होता है। गांव में घुसते ही मेलजोल शुरू हो गया। हेलो, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? येमी ने माँ को आम ठीक से रखने में मदद की। फल बेचने वाली और औरतों में से एक ने माँ से कहा, येमी अब बड़ी हो गई है, कितनी मदद करती है तुम्हारी। हाँ, माँ ने कहा, आज ये कोको का ध्यान रखेगी। अकेली मैं, येमी ने जोड़ा। अकेली तुम? हाँ हाँ, उस औरत ने आश्चर्य हुआ। सिर हिलाकर वे मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें भी बेहतर पता था। जब आम की ढेरियां लग गईं तो येमी ने माँ से पूछा कि क्या कोको और वह बाजार में घूम आए। माँ ने कहा, जाओ, पर ज़्यादा देर मत लगाना। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि कोको कुनमुनाने लगा। इसे ज़रूर भूख लगी है, येमी ने सोचा। उसे थोड़ी देर के लिए नीचे रखकर वह मूंगफली खरीदने लगी और कोको वहाँ से चल दिया। ओफ़ो, येमी चिल्लाई जब वह मुड़ी और उसने देखा कि कोको जा चुका था। उसने मूंगफली अपनी जेब में डाल ली और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। कहाँ गया होगा वो? येमी ने खुद से कहा। कोको को ढूंढते हुए येमी को फिक्र होने लगी। कोको भूखा होगा, लेकिन वो भूखा नहीं था। कोको को प्यास लगी होगी, लेकिन उसे प्यास भी नहीं लगी थी। कोको डर रहा होगा, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। कोको को गर्मी लग रही होगी, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही थी। कोको थक गया होगा, लेकिन वो थका नहीं था। आखिरकार जब वह उसे हर जगह ढूंढ चुकी, येमी रुकी और ज़ोर से चिल्लाई, कोको खो गया। लेकिन वो खोया भी नहीं था। येमी जहाँ खड़ी थी, उसके सामने के रास्ते के उस पार कोको सोकर उठ रहा था। क्या ये है तुम्हारा कोको? चटाई बेचने वाले ने पूछा। कोको को प्यार से उठाते हुए येमी चिल्लाई, जी हाँ, इसकी देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, येमी ने चटाई वाले से कहा। अरे, उसने हंसकर कहा, मैंने अकेले थोड़ी ही की है। उसने उस तरफ इशारा किया जहाँ से कोको आया था। येमी ने उसका फिर से धन्यवाद दिया और उसी दिशा में आगे चल दी जिधर से कोको आया था। उसने कहा, धन्यवाद, और एक बार, और एक बार धन्यवाद, और एक बार धन्यवाद, और एक बार धन्यवाद। हम जाने कब से घूम रहे हैं कोको, येमी ने कहा। माँ फिक्र कर रही होगी, लेकिन उसे फिक्र नहीं थी। वो बेहतर जानती थी। यह मेरी माँ ने मुझे बताया था और उसकी माँ ने उसे बताया था, और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुम अकेली नहीं थी येमी। हम अपने बच्चे खुद नहीं पालते, पूरा गांव लगता है एक बच्चे को पालने में। धन्यवाद। कहानी प्रस्तुत कर रहे थे जय शेखर।